हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। हम लोग कुछ दोस्तों स्टेजेस डिस्कस कर रहे थे। वो स्टेजेस रिलेटेड थी कि जो बजट है जब वो इनैक्ट होता है तो उसको 6 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक बजट की प्रेजेंटेशन स्टेज, जर्नल डिस्कशन स्टेज, स्क्रूटनी स्टेज एंड वोटिंग स्टेज फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स इसको देख लिया था। अब हमें दो तरह के बिल्स को देखना है, एक एप्रोप्रिएशन बिल और दूसरा फाइनेंस बिल। ये पास हुए बिना बजट की इनैक्टमेंट की स्टेज कंप्लीट नहीं होती है। ये है हमारा एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है, हमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानी थी, जो डिमांड है अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए वो बन जाती है ग्रांट। ठीक है भाई, इतना पैसा दे देंगे लेकिन अभी दिया नहीं गया है। ये पैसा पड़ा हुआ है देश की तिजोरी के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो पैसा मांगा था, ये किसने मांगा था? सरकार की रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और उनसे जुड़ी मिनिस्ट्रीज़ यानी कि मंत्रालयों ने मांगा था। मांगा है, एक्सेप्ट हो गया है, मिल जाएगा। लेकिन जब मिलेगा तो देश की तिजोरी से पैसा निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये परमिशन किसी कॉल पर, कोई एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर कर, किसी ऐप पर जाकर, एक बेल आइकन दबाकर ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक बिल होता है कि हमें इतना पैसा प्लीज़ एप्रोप्रिएट करवा दीजिए, एलोकेट करवा दीजिए, और हम उसके लिए एक बिल पेश कर रहे हैं। तो एक बिल का पास होना बहुत ज़रूरी है। एप्रोप्रिएशन बिल, किस किस मंत्रालय को कितना कितना पैसा मिलेगा, कितना कितना पैसा एप्रोप्रिएट करा जाएगा, वो इस बिल से डिटरमाइन होता है। संविधान ये बोलता है एक चवन्नी भर पैसा भी विड्रॉ नहीं करा जा सकता यूनियन तिजोरी से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसका नाम है, एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, जब तक कानून जो है वो अलाउ ना करे। अब कानून बनाने का जो घर है उसको तो कहते हैं पार्लियामेंट। कुल मिलाकर यानी कि यहाँ पर हमें पार्लियामेंट, हमें मतलब सरकार को पार्लियामेंट की परमिशन की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये परमिशन बिल की फॉर्मेट के अंदर आती है। अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएशन बिल कुछ नहीं है, इसको कोई एक्ट वैक्ट नहीं बनना है। एप्रोप्रिएशन बिल नॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है टू प्रोवाइड फॉर द एप्रोप्रिएशन, पैसा शेयर एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, कंसर्न मिनिस्ट्री को आउट ऑफ द देश की तिजोरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का लॉकर खोला जाएगा, वहाँ से निकाल के उस कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को पैसा दे दिया जाएगा ताकि वो अपनी मनी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। द ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अंदर जिस जिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज को प्रॉमिस करा गया था, जब उनकी डिमांड को ग्रांट बना दिया गया था तो उसके लिए जो प्रॉमिस करे गए थे। एंड फॉर द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये याद है ना, सैलरी वगैरह ये सब देने के लिए, ताकि रुके ना। कहाँ पर है एप्रोप्रिएशन बाय लॉ? अच्छा, एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक फॉर्मल तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी, बोलकर नहीं, या मे आई कम इन बोलकर नहीं, हम इतना पैसा निकालने, आप इतना पैसा दे दोगे, चिट्ठी भेजकर नहीं। इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया फॉलो होगी, एंड यही कानूनी प्रक्रिया का नाम एप्रोप्रिएशन बिल ही है। अब देखो ध्यान से, नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज टू द एप्रोप्रिएशन बिल, किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में जिसका इफेक्ट कुछ इस प्रकार से आ जाए कि जब उस बिल के ऊपर वोटिंग और डिस्कशन हो रही थी तो जितना पैसा देने के लिए प्रॉमिस कर दिया गया था वो अमाउंट चेंज हो जाए या ऑल्टर कर जाए। जितना बोला गया था देने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा, उतना तो मिलकर ही रहेगा,
कम दे दो, ज़्यादा दे दो, 1 रुपया ज़्यादा दे दो, 50 पैसे कम दे दो, अब इसके ऊपर किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट नहीं करी जा सकती। एप्रोप्रिएशन बिल का पर्पस सिर्फ इतना ही होगा, देश की तिजोरी खुलनी है कि नहीं खुलनी है, बस। अब ये बिल है, हम जानते हैं कोई भी चीज़ देश में सिर्फ बिल से तो करी नहीं जा सकती। बिल का बिल रहना ठीक नहीं है, उसको एक्ट तो बनना पड़ेगा। एंड ऊपर ये जो आपने मयूर पूछा, अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, मैंने आपको क्या बोला, इसकी डेफिनेशन ही है एप्रोप्रिएशन बिल। एक्ट बस ये कब बनेगा? एप्रोप्रिएशन बिल में ये बोला गया था कि हाँ भाई, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को जितना भी पैसा देने के लिए प्रॉमिस करा गया था लोकसभा में जब वोटिंग हो रही थी, अब वो पैसा उनका है। देश की तिजोरी से देश की तिजोरी खोलकर उनको निकाल के देने का पैसा वो समय आ गया है। इसके लिए एक डेडिकेटेड एक्ट आता है, एप्रोप्रिएशन बिल ही एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। बस सिंपल एक स्टेप से प्रेसिडेंट जब इसको साइन करते हैं, ये एक्ट ऑथराइज कर देता है, लीगलाइज कर देता है कि पेमेंट जो है अब लीगल तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने भी सारी चीज़ों को देख लिया है, परख लिया है, उन्होंने सिग्नेचर दे दिए हैं एंड उन्होंने चाबी रिलीज कर दी है कि जाओ देश की तिजोरी खोलो। एंड जितना प्रॉमिस करा गया था लोकसभा के डिस्कशन वोटिंग सेशन के अंदर कि जितना जितना पैसा जिस जिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज को मिलना है उतना पकड़ा दो उनको। दिस मीन्स डैट सरकार जो है वो एक चवन्नी भर अठन्नी भर भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जब तक एप्रोप्रिएशन बिल इनेक्ट ना हो जाए, यानी कि वो एक एक्ट ना बन जाए, राष्ट्रपति जो है वो उसको साइन ना कर दे। इसके लिए टाइम लगता है एंड इट यूजुअली गोज ऑन टिल द एंड ऑफ अप्रैल। अब समझ गए श्रेया, डेट जो है बजट की जल्दी खिसकाने से ये वाला टाइम जो बच गया, तो अप्रैल महीना बच गया, है ना। बट द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल एक्टिविटी आफ्टर 31 मार्च। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो गया है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या, आपको ये बोल दिया जाएगा कि अभी तक श्रेया एप्रोप्रिएशन बिल एप्रोप्रिएशन एक्ट नहीं बनाया राष्ट्रपति ने, आप कृपया अपनी सैलरी मत लो। आप मान जाओगे? आप कहोगे ना श्रेया उनसे, तेरे बाप ने पढ़ी है कभी लक्ष्मी कहते कैसे घिस घिस के पढ़ी है मैंने। IAS के लेक्चर अटेंड करे कभी तूने? कितने लंबे चौड़े होते हैं, आधे आधे घंटे के बाद 20-20 घंटे के अंदर समझाई जाती है। वही तो, मूड ना भी हो तभी ऐसी मजाक करो, वरना निकाल दिया जाएगा वहाँ। द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, टू ओवरकम दिस फंक्शनल डिफिकल्टी, संविधान ने ऑथराइज कर रखा है लोकसभा को। देखो ना, अर्पित क्या ही कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने टाइम सच में ले ही लिया। बजट की डेट जल्दी खिसकने से इसका मतलब ये तो नहीं है कि गारंटी तो नहीं है कि हो ही जाएगा अप्रैल महीने के अंदर अंदर। इस फंक्शनल डिफिकल्टी को दूर करने के लिए संविधान ने लोकसभा को ऑथराइज कर रखा है टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एडवांस में पहले ही किसी भी चीज़ के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं, और उसके लिए हो सकता है जो वोटिंग हो ना वो पेंडिंग हो, कोई बात नहीं। एप्रोप्रिएशन बिल जो है उसकी इनेक्टमेंट पेंडिंग हो, कोई बात नहीं। इस प्रोविजन को हम लोग बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, और इसको अलग से पास करा जाता है। ये मतलब ये चीज समझ में आई आपको? वोट एंड अकाउंट एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है कि लोकसभा को जो मार्च महीने के अंदर अंदर अगर राष्ट्रपति थोड़ा सा लेट हो गए हैं और देश को चलाने के लिए, सैलरी अधिकारियों को बांटने के लिए और भी 100 तरीके के काम करने के लिए अगर पैसों की आवश्यकता है, तो भैया ना अभी वोटिंग हुई है उस पैसों को निकालने के ऊपर, ना ही एप्रोप्रिएशन बिल आया है, ना वो एक्ट बना है, कोई बात नहीं। लोकसभा एडवांस में पैसे निकाल सकता है, वोटिंग वगैरह बाद में करवा देगा। इस प्रोविजन को बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट। इट इज पास्ड और ग्रांटेड आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इज ओवर। ये जनरली 2 महीनों के लिए होता है। अब देखो ना, वैसे तो अप्रैल का महीना ही छूट रहा है वैसे तो श्रेयांश से, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए 2 months आर मोर देन इनफ। एंड जितना टोटल एस्टिमेशन होता है उसका 1/6 पार्ट तो इमीडिएटली रिलीज हो जाता है, उतना पैसा मिल जाता है।
उतना आप छोड़ दो कि 1/6 और ये सब इतने लफड़े में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ये 2 मंथ वाली बात मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन वोट ऑन अकाउंट ये हम कैसे बोल सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है? लास्ट 30-35 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, बोथ स्टेट PSCs के एंड UPSC के, तो ऑब्वियसली फाइनेंस बिल ईजी है। लास्ट स्टेप होता है बजट की इनेक्टमेंट में फाइनेंस बिल का पास होना। फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करा जाता है टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग ईयर। इट इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस जो कि एप्लीकेबल होती है मनी बिल पर। अनलाइक एप्रोप्रिएशन बिल, जो अमेंडमेंट्स हैं वो फाइनेंस बिल के केस में मूव करे जा सकते हैं, टैक्स को रिजेक्ट करना या रिड्यूस करना। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट ऑफ 1931, फाइनेंस बिल की जो इनेक्टमेंट है वो 75 दिनों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, जिसको पार्लियामेंट पास करेगा, यानी कि पार्लियामेंट के पास करने से लेकर राष्ट्रपति के साइन करने तक ये वाला काम 75 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। यानी कि लगभग ये कितना समय हो गया? 2.5 महीने, है ना? लगभग कह रहा हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग 2 months 30 days 15 days, ठीक है। फाइनेंस एक्ट लीगलाइज कर देता है बजट की इनकम साइड को, और बजट इनेक्ट हो गया है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ये खुद 6th स्टेज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ बजट बनकर खत्म कर देता है। क्लियर हुआ? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।